Yes, hello everyone. Hello to all of you. Hello everyone. बेटा आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अभी रिसेंटली गेट 2027 के लिए सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में कुछ मेजर चेंजेस हुए। जैसा मैंने एक सेपरेट सेशन में आपको बताया कि पूरे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में क्या-क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं, किन टॉपिक्स को मॉडिफाई किया गया है। क्योंकि ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो पहले से जिन्होंने लास्ट टाइम गेट 2026 में एग्जाम दिया था, मतलब दोज हु आर रिपीटर, जो पहले भी गेट का एग्जाम दे चुके हैं या उसके लिए प्रिपेयर कर चुके हैं और गेट 2027 का भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को एक डिफिकल्टी फेस हो रही है कि सर हम लोगों ने पहले किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रखा है और सर अभी उसके सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, जो टॉपिक मॉडिफाई हुए हैं, जो टॉपिक ऐड हुए हैं, उनको कैसे कंप्लीट किया जाए। तो मेरे पास लगातार आप सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के मोस्टली जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मोस्टली जो क्वेरी आ रही है, तो उन सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए दिस इज द सेशन जहां पर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं मेजर चेंजेस की। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे जिन सब्जेक्ट्स को लगातार मैं डील कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट आप लोग मेरे से कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो, सर्वेइंग हो, आरसीसी हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो, ये वो सभी कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आप सभी लोग मुझसे ऑनलाइन मोड पे अलग अलग जगह से कवर कर रहे हैं या पहले कभी कवर किए हैं। तो ऐसे सभी एस्पिरेंट्स जो अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे जिनकी ये परेशानी थी कि सर अब जो नया अपडेटेड सिलेबस है उसमें जो टॉपिक ऐड हुए हैं उनको कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसका क्या तरीका है। हमने सर पहले आपसे ये सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ रखा है, सर्वेइंग पढ़ रखा है, आरसीसी पढ़ रखा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, बट दीज सब्जेक्ट्स वी हैव कवर्ड, सर आपने कवर कराए थे। बट जैसा कि अभी सिलेबस में चेंज हो गया है, तो अब मुझे बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स भी आपसे पढ़ने हैं या उन टॉपिक्स को भी कंप्लीट करना है। तो क्या अप्रोच होगी, कैसे हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आपने पहले कभी भी मेरे से किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर ये सब्जेक्ट पढ़े हैं और आप उनमें नए टॉपिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं उनको कैसे कंप्लीट किया जाए, तो दिस सेशन इज फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए ये सेशन है। और जो लोग पहली बार ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेरे से, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। गेट 2027 का जो रिवाइज्ड या अपडेटेड सिलेबस है, अब हम लोग उसी हिसाब से अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो अब इसमें क्या अप्रोच है रिपीटर्स स्टूडेंट के लिए, इस पे आज हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपसे ऑलरेडी बात करी थी सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में क्या मेजर चेंजेस हुए थे। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, जहां पर सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के चेंजेस का एट ए ग्लांस मैंने आपको एक समरी प्रोवाइड की है, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए अबाउट दीज चेंजेस, इन चेंजेस के बारे में। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बातचीत करने वाला हूं एक प्यारे से सब्जेक्ट, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लगभग लगभग 10 से 11 नंबर का वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में अगर बात करें तो आफ्टर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, आफ्टर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज वाइज, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। और अगर आप पूरे सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो मेजर चेंज जो आपको देखने को मिलेंगे वो दो सब्जेक्ट के साथ मेजर चेंज हुए हैं। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन और चेंज हुए हैं, बट सबसे ज्यादा चेंज और मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन और सर्वेइंग और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में। तो ये सारे सब्जेक्ट, क्योंकि मैं लगातार इनके बारे में आपको लेक्चर्स और कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको मैं एड्रेस करूं, जो आप लोग चाह भी रहे थे। ठीक है भाई, तो एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी इस सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड। जब मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, तो मैं बात कर रहा हूँ हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। रेलवे और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। हाईवे इंजीनियरिंग में क्या चेंज हुआ है और उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे आप मेरे से वो चीजें कंप्लीट कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्विकली समझ लेते हैं क्या चेंज हुए हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वेटेज मैंने बता दिया, सेक्शन 6 है आपका ये सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में।
और इसमें क्या क्या आईआईटी मद्रास में जो चेंजेस किए हैं उनकी बात कर लेते हैं। पूरे सिलेबस को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2026 की बात हो रही है, हाईवे पेवमेंट और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये पार्ट रहता था। अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, नया जो 2027 का सिलेबस आया है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जियोमेट्रिक डिजाइन वाला पार्ट था वो चेंज किया गया है। उसको अगर आप डिटेल्ड वे में ध्यान से अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो टर्मिनोलॉजी को चेंज किया गया है, और सिलेबस की टर्मिनोलॉजी चेंज होने की वजह से एक टॉपिक का स्कोप क्या है, क्या क्या चीजें कवरेज, वो डेफिनेटली इफेक्ट होता है। तो यस, अभी तक जो आप जियोमेट्रिक डिजाइन की बात कर रहे थे, अब उसमें आपकी कुछ चीजें स्कोप जो है उसका लार्ज कर दिया गया, एनहेंस कर दिया गया है, तो कुछ और चीजें भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ेंगी। हाईवे पेमेंट जो है आपका, इसमें कहीं पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग को मॉडिफाई किया गया है, अभी क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ उसकी भी बातचीत करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एक कंप्लीटली सब सेक्शन है जो कि ऐड कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बातचीत करें तो ये नया ऐड किया गया, बट अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या पहले आपने मेरे से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, तो इसके पहले भी जब ये ऐड तो अभी किया गया है, जितने भी लोग मेरे से 2020 से ऑनलाइन मोड में या उसके पहले से ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग इस बात को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हम लोग एडिशनली ये टॉपिक पहले से भी कवर करके चल रहे थे। अगर आप देखेंगे तो हाईवे ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के कुछ पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी हम लोग कवर करके चल रहे थे, क्योंकि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस का पहले से पार्ट है। तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रही थी कि अगर इफ इन केस यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैं टॉपिक को एक्सप्लेन भी करूंगा, तो जिन भी लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो सारी चीजों को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ सर ये चीजें हमें पहले से भी पता थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, कुछ चीजें ऐड हुई हैं, उन्हें उन्हें हमें एनहेंस करना पड़ेगा। बाकी काफी हद तक आप पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड थे। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है वो पहले से ही आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उससे थोड़ा सा ज्यादा ही कंटेंट था, कवरेज को ज्यादा क्रिएट करा गया था ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा टॉपिक ना रहे कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व ना कर पाए। तो ये सारी चीजें पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है। तो समझते हैं इस बात को, ये ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का जो पार्ट ऐड किया गया है। अब अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ, पहले क्या था, हाईवेज, अब हाईवे को चेंज कर दिया रोडवेज। ये टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है। तो पहले क्या था, आईआरसी 73 का हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन के लिए बेसिकली यूज करते थे। अब इस टर्मिनोलॉजी की चेंज होने की वजह से कुछ नए कोड्स, कुछ नए टाइप्स ऑफ रोड, क्योंकि रोड्स लिखा हुआ तो बहुत, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द रोड, तो डोमेन थोड़ा है ये आपका एक्सटेंड हो गया है, तो कुछ और चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज की अगर बात करें तो एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर, वीआर, तो अब ये इन सभी के आईआरसी की गाइडलाइन ये हमारे लिए यहाँ पर यूजफुल हो जाती हैं। डिजाइन व्हीकल एक टर्म ऐड किया गया है, तो डिजाइन व्हीकल के लिए यहाँ पर एस्टो और आईआरसी की जो स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ी सी बातचीत करते थे कि स्टैंडर्ड व्हीकल की लेंथ क्या होती है, स्टैंडर्ड व्हीकल की विड्थ क्या होती है, स्टैंडर्ड व्हीकल की हाइट क्या होती है, ये सारी चीजें आपके नोट पे अवेलेबल होंगी। बट अब यहाँ पर टर्निंग रेडियस क्या है, कुछ चीजें हम लोग थोड़ा सा और ऐड करेंगे। इसका भी मेजर पोर्शन पहले से ही हम लोग कंप्लीट करके चल रहे थे। तो ये मैंने एक बार आपको चेंजेस बता दिए हैं, आई होप। तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि आईआरसी 73, 86 और डिजाइन व्हीकल टर्निंग रेडियस, ये तीन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और बिल्कुल इस सेक्शन से अगर मैं बात करूं कि जितने आपको यहाँ पर नए टॉपिक दिख रहे हैं, गेट 2027 में यहाँ से आप 1 से 2 नंबर का डिस्कशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस नए टॉपिक ऐड हुए हैं, आएंगे। और अच्छी बात यह है कि गेट के अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, हर 5 साल में गेट का पैटर्न चेंज होता है, सिलेबस चेंज होता है। रिलेवेंसी को मेंटेन करने के लिए तो 2021 में पहले ये सिलेबस चेंज हुआ था, 21-22 में हुआ था आई थिंक, और अभी ये चेंज हुआ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता रहता है ताकि एग्जाम की रिलेवेंसी जो है वो करंट सिनेरियो के हिसाब से अपडेट की जा सके। तो जैसे एग्जाम की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है उसी हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन को भी टाइम टू टाइम चेंज करना होता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस, कई बार मैंने इस तरीके के चेंजेस को देखा है।
इस बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं कि जो भी टॉपिक ऐड होते हैं फर्स्ट टाइम, एक एडवांटेज आपके पास ये रहता है कि जब कभी भी नया टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो बहुत डिफिकल्ट या बहुत डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करूं, जनरली यू विल फाइंड कि सिलेबस के अपडेट होने के बाद, चीजों को ऐड करने के बाद, जो क्वेश्चंस आपको उन टॉपिक से देखने को मिलते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं नेचर के, इजी क्वेश्चन होते हैं। तो एक ये एडवांटेज आपके पास है। तो ये आप बिल्कुल यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये टॉपिक जो मॉडिफाई किए गए हैं यहाँ पर। हाईवे पेमेंट में जैसा मैंने आपको बताया, इसमें जो हम टेस्ट की बात करते थे, एग्रीगेट की टेस्ट की बात करते थे, बिटुमिन टेस्ट की बात करते थे, आईआरसी कोड की बात करते थे डिजाइन के लिए, फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन के लिए, रिजिड पेमेंट की डिजाइन के लिए, और मार्शल मिक्स जो हम बातचीत करते थे, ये सब कुछ सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आई होप अगर आपको ये सारी चीजें विजिबल होंगी, और अगर इनमें से कोई भी इशू है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। और इनमें अगर कोई भी इशू, अगर आपको विजिबिलिटी का इशू है, तो ये सारा पीडीएफ जो है मैं आपको अपलोड करा दूंगा। ये पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। और इसके अलावा भी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्रेप हॉरिजन ऐप। तो प्रेप हॉरिजन ऐप आप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर भी इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा इफ इन केस अगर कोई विजिबिलिटी का इशू है। अदरवाइज यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे आपको इस तरीके की कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, आगे बातचीत कर लेते हैं। और कोई मेजर चेंज है क्या? ट्रैफिक इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर जो 2 चेंज होंगे, पहले हम लोग बात करते थे यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात करते थे, और यहाँ पर इंटरचेंज ऐड किया गया है। ये भी ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अपने प्रीवियस नोट्स को रेफर कर सकते हैं। इसके पहले भी हम लोग इंटरचेंज की बात करते थे, जब दो रोड अलग अलग लेवल पे है और वहां पर ट्रैफिक को, आपको लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक है, राइट टर्निंग ट्रैफिक है और स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक है। इंटरसेक्शन वो होते हैं जहां पर दो रोड्स आपकी सेम लेवल पे कनेक्ट हो रही होती हैं, दो या दो से ज्यादा रोड। और इंटरचेंज का मतलब क्या है? व्हेन द रोड्स आर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले भी लेक्चर में डिस्कशन करते थे। द फुल कवर लीफ, डायमंड, डेल्टा, ट्रम्पेट, इनके बारे में बातचीत होती थी। ये पार्ट ऐड किया गया है जिसको हमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब इंटरचेंजेस को पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया गया है। तो जनरली एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे कि बेस्ट इंटरचेंज क्या होता है, तो उसका आंसर आप लोग मार्क करते थे फुल कवर लीफ इंटरचेंज जो होता है। बट अब इसको टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेवल ऑफ सर्विसेज, हाईवे कैपेसिटी में जो चेंज हुआ है, ये 2 चीजें चेंज हुई है। इंटरसेक्शन को इन्होंने चेंज कर दिया, इंटरसेक्शंस एंड इंटरचेंजेस। और हाईवे कैपेसिटी स्टडी जो आप पढ़ते थे, यहाँ पर लेवल ऑफ सर्विसेज की बात की गई है। दैट पार्ट वी वर आल्सो डिस्कसिंग। ये पार्ट भी पहले हम लोग डिस्कस करते थे कि एज पर द हाईवे कैपेसिटी मैनुअल, बेस्ड ऑन द कितना डिले हो रहा है, डिले, डेंसिटी, इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे ट्रैफिक वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया जाता। अगर जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की है समझ में आ रहा होगा कि बेस्ड ऑन द हमारा लेवल ऑफ कंफर्ट क्या है, ईज ऑफ ट्रेवलिंग क्या है, उसके बेसिस पे हाईवे कैपेसिटी मैनुअल ने लेवल ऑफ सर्विसेज को डिफाइन कर रखा है। लेवल ऑफ सर्विसेज जो होती है वो आपकी 6 कैटेगरी में होती है, ए से एफ। तो स्पीड, फ्लो, डेंसिटी के बेसिस पे आप लेवल ऑफ सर्विसेज को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर एक डिजाइन, अगर डिले इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या? अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, उससे लेवल ऑफ सर्विसेज जो होंगी वो डिग्रेड होंगी। तो कुछ बेसिक बात इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी करते थे, अब इसको और डेप्थ में हमें कंप्लीट करना होगा। पीसीयू, पैसेंजर कार यूनिट, ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कशन करते थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। तो दीज वर द पार्ट, ये जो मेजर चेंजेस है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के, वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए। और यहाँ पर मैंने थोड़े से डिटेल भी बता दिए। कवर लीफ, डायमंड, ट्रम्पेट, डायरेक्शनल जो आपके इंटरचेंज होते हैं, वीविंग जो आपका ट्रैफिक ऑपरेशन होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और रैंप डिजाइन एंड पेवमेंट के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल कवर फर्दर। यहाँ पर इन टॉपिक्स को आगे और डिटेल में कवर करने की जरूरत होगी। आई होप यहाँ तक की सभी बातें सभी को अच्छे से क्लियर है। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन।
चलिए इसके बाद अगर बातचीत कर लेते हैं लेवल ऑफ सर्विसेज, जैसा मैंने बताया हाईवे कैपेसिटी मैनुअल। अभी तो एक आपको मैं जनरल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। स्पीड फ्लो डेंसिटी रिलेशनशिप की बात करेंगे, पीसीयू पैसेंजर कार जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते थे, और लेवल ऑफ सर्विस। अब ये वो टॉपिक हैं जिनको हमें थोड़ा सा डिटेल्ड वे में कंप्लीट करना पड़ेगा गेट 2027 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए से हम लोग को शुरुआत करनी है, ऑलरेडी हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें पहले भी कवर कर रहे थे। अब थोड़े से डिस्कशन का एक्सटेंड जो है वो हम लोग थोड़ा सा दायरा जो होगा वो एक्सटेंड करेंगे, इंक्रीज करेंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। चलिए इसके बाद अगर नेक्स्ट डिस्कशन किया जाए, नेक्स्ट डिस्कशन है यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो पूरा नया पार्ट ऐड हुआ है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। इसमें भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये भी पार्ट जो है वो ट्रैफिक आपके हाईवे इंजीनियरिंग के ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बहुत कॉमन पार्ट है। हो सकता है इसको आपने कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम के टाइम में पढ़ा भी हो। अब तक ये गेट के सिलेबस का पार्ट नहीं था, अब ये ऐड हो गया है। सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ अगर मैं बात करूं, जैसे एक पेपर आपको होता आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, वो यहाँ पर भी ऑलरेडी ये अवेलेबल था। तो एक फायदा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग से रिलेटेड गेट के पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे, क्योंकि सर ये तो कंप्लीटली न्यू सेक्शन है ना, तो गेट के पीवाईक्यू हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये कहां से पता चलेगा, तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा आप सभी को पता होगा कि आई हैव सिक्योर्ड द रैंक गेट में, 3 पेपर में बेहतरीन तरीके से अपन परफॉर्म कर चुके हैं, सिविल इंजीनियरिंग, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। यस, तो ये तीनों पेपर हैं जो मैंने अच्छे से गेट के एनालाइज कर रखे हैं, खुद भी अटेम्प्ट कर रखा है, खुद भी रैंक सिक्योर कर रखी है, और इसी वजह से अब मुझे लग रहा है कि मैंने आर्किटेक्चर का पेपर क्यों दिया था। हाँ? अब कहते हैं ना कि हर चीज का कुछ ना कुछ क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दूंगा रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। तो अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे, और उन टॉपिक से रिलेटेड गेट के ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और नया टॉपिक ऐड हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे, तो ये हम आसानी से कर पाएंगे। तो इसका वेटेज मैं सबसे ज्यादा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो सब सेक्शन आपका ऐड हुआ है, इससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं गेट 2027 में। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में बेहतरीन तरीके से प्लान करेंगे तो अल्टीमेटली इस चेंजेस के आपको फायदे ही मिलने वाले हैं। बट ऑब्वियसली आपको प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर गाइडेंस में प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन यू विल बी गेट बेनिफिटेड। तो यहाँ पर अगर बातचीत करें तो ट्रेवल डिमांड फोरकास्टिंग, अलग अलग इसके मॉडल्स की बात हम लोग करेंगे। तो कॉरिडोर प्लानिंग के लिए ट्रांजिट फीजिबिलिटी स्टडीज, नेटवर्क कैपेसिटी असेसमेंट के लिए यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग वाले टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। ये 4 टॉपिक हैं। 4 स्टेप ट्रेवल डिमांड मॉडल जो होता है, इस पर हमें डिस्कशन करना है। ट्रिप जनरेशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, मोड चॉइस और ट्रैफिक असाइनमेंट, ये सभी को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग दैट वी नीड टू कवर। तो इसके बारे में कुछ कुछ ऑलरेडी, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया है, सिविल इंजीनियरिंग में नया है, बट ये गेट के दूसरे पेपर का पहले पार्ट था, तो इसकी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा मैं, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, चाहे वो कंटेंट वाइज हो, चाहे वो क्वेश्चंस वाइज हो, चाहे वो इस टॉपिक का स्कोप क्या है, दायरा क्या है, किस लेवल तक आपको चीजों को पढ़ना है, इन सबका आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होने वाली। तो ये एक मेजर चेंज था। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है क्या क्या चीजें मॉडिफाई हुई हैं, क्या चेंज अनचेंज्ड है, और क्या नया ऐड किया गया है। ऑल दीज पॉइंट्स आई हैव मेंशन्ड क्लियरली। आई होप ये बातें सभी को क्लियर हो गई हैं। आई होप ये बातें सभी को क्लियर हो गई है, यस और नो। तो ये आपके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड चेंज थे। इसी तरीके से मैं आपको सर्वेइंग के जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आरसीसी के चेंजेस जो है जितना ज्यादा पॉसिबल होगा, और ऐसा नहीं है, मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितने भी डिटेल्ड वे में चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इफ टाइम अवेलेबल नहीं रहता ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट, अगर कोई इशू होता है तो आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और जिनके पास अभी तक रास्ता नहीं था तो उनको मैं सारे पॉसिबल रास्ते बता देता हूँ जिनके थ्रू आप मेरे से किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग
किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी क्वेरी है, तो यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी। सर कैसे कनेक्ट करें, इसकी जरा बातचीत बता दीजिए। तो पहला ऑप्शन बेटा आपके पास अवेलेबल है, यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राम। तो टेलीग्राम में आपको सिंपली सर्च कर लेना है सचान AIR30। तो आपको यहाँ पर आप टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद मी विद द हेल्प ऑफ द ऐप। तो प्रेप हॉरिजन ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे अगर अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, यहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद मी विद द हेल्प ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज www.prephorizon.in। prephorizon.in यहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी सोशल मीडिया है वहां पर तो मिल ही जाएंगे, और एक नंबर भी दिया गया है, आई होप यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर के थ्रू डायरेक्टली भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, इस नंबर पे आप सिंपली मैसेज कर सकते हैं और यहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, दैट इज 9727040406। आई होप यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हैं। किसी भी स्टूडेंट को अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर हम आपसे कनेक्ट करना चाह रहे थे, नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी चीज आप डिस्कस करना चाह रहे हैं इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इन सभी के लिए आपको गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक अनाउंसमेंट भी है, अब आए हैं, मिले हैं, तो समझ लेते हैं। जितने भी ये अपडेटेड सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस के लिए देखो, जिन बैचेस में हम लोग अभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे। उन बच्चों के लिए जो पहले मेरे से सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं और ये जो नए टॉपिक्स हैं इनके बारे में अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो यू विल गेट द सेपरेट कोर्स। इसमें आपको सिंपल एक कोर्स मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा? प्रेप हॉरिजन ऐप पर। तो आप सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको सेलेक्ट करना है सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन, और सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और सर्वेइंग सर्वेइंग और इसके साथ साथ आरसीसी और सीपीएम, इन चारों सब्जेक्ट के जितने भी अपडेटेड चीजें हैं, इनका कम से कम, इससे ज्यादा भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बट मैं उतना ही अभी कमिटमेंट करूंगा जितना मैं 100% कंप्लीट कर सकता हूं। ठीक है, फिर अगर कुछ प्लान और करूंगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, आरसीसी और सीपीएम, इसके सिलेबस में जितनी भी चीजें अपडेट हुई हैं, नई चीजें ऐड हुई हैं, इन सब के लिए आपको आराम से कोर्स मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज कोर्स मिल जाएगा प्रेप हॉरिजन ऐप पर। तो आप सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर गेट 2026 के लिए सब्जेक्ट वाइज अपडेटेड टॉपिक्स जो हैं वो वहां पर डिटेल्ड वे में डिस्कशन आपको मिल जाएगा, जो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात ये था, तो मैंने यहाँ पर एड्रेस कर दिया कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और दूसरी जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेरी थी कि सर अब कैसे इनको अपडेट किया जाए, अपने कंटेंट को कैसे हम इनको कवर कर सकते हैं, तो उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया। आई होप कि जितने भी आपके कंसर्न थे, क्वेरी थे, वो सारे क्लियर होते चले जा रहे हैं। और इस सेशन का मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपको आपके प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का कोई डाउट, कोई क्वेरी ना रहे। जितना ज्यादा पॉसिबल है वो सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि जितनी क्लियरिटी के साथ आप प्रिपेयर करेंगे उतना ही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और दूसरा, बहुत जल्द बेटा हम लोग मिलने वाले हैं, देयर विल बी वेरी, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है सभी सिविल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उससे रिलेटेड। इसी चैनल पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। तो स्टे कनेक्टेड। आप सभी लोग, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी पेपर, दो पेपर के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, इसकी प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत मच अवेटेड जो आपका अनाउंसमेंट है, जो लगातार आप लोग का था कि सर कब होगा, ऐसा क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग बहुत जल्द यहाँ पर मिलने वाले हैं और ये अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट और सभी इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड फॉर द अपडेट। तो आई होप द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम दिस सेशन इज क्लियर टू एवरीवन।
तो अगर आप इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो कभी भी आपको ये क्लास देखने को मौका मिलता है, तो अगर इसके बाद भी, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जितने भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं जो अब तक मेरे पास आए थे, उनको सभी को मैंने एक साथ एड्रेस करने का बिल्कुल ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई पॉइंट रह गया हो जो आप चाहते थे डिस्कस होना चाहिए और डिस्कस नहीं हुआ है, तो इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है, क्वेरी है, पॉइंट है, उसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक मेजर अनाउंसमेंट के साथ। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।